मेरा पहला सवाल दीपक सर आपसे ही है। 15 दिन से आप भी लगातार दो फौजियों से घिरे रहते हैं और 15 दिन से ईरान भी लगातार घिरा हुआ है। डेडलॉक खत्म हो रहा है ईरान का। खार्ग आइलैंड पर जो हमला है, क्या वो एक रिजीम चेंज को लेकर आखिरी प्रयास के तौर पर देखा जाए इकोनॉमिकल चोकिंग के बाद? जी, जब आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कर्नल साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा जैसे आपकी है। बता देता हूँ, खार्ग आइलैंड 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट वहां से होता है। हमने सब कुछ खत्म, हमने का मतलब अमेरिका ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन ऑयल फैसिलिटीज को नहीं ठोका। मतलब जब रेजीम चेंज होगी, हम वहां पर शासन करेंगे तो हमें वो फैसिलिटीज चाहिए कि ईरान का तेल मुझे कंट्रोल करना, और कोई दुनिया में जो मर्जी भांगड़ा करे मुझे उसे कोई लेना दे। दूसरा, आपने बताया $10 मिलियन का मुश्तबा खमेनी के लिए इन्होंने इनाम रखा है, वो मरा हुआ है सर, ही इज डेड। ये कहानी है बनाने के लिए, ये आप लोगों के लिए होती है कि यहाँ से आएगा, वहां से जाएगा, इधर करेगा, वो करेगा। वो उसी कमरे में बैठा हुआ था जहाँ इसके फादर थे जिनको मार दिया था। ये कोमा में रहा है, जो मुझे मेरे इजरायली फ्रेंड्स ने बताया, और मैं आई हैव नो रीजन कि मैं उनके ऊपर शक करूं का ही इज क्लिनिकली डेड। ये तभी तो इसकी तस्वीर नहीं आ रही। इसके बिहाफ पे बहुत से लोग बातें करते हैं। अगर आपने अपने लोगों को प्रोत्साहित करना है तो इसको सामने लेके आइए, वो नहीं करेंगे। फाइनली कितनी मार खाएगा ईरान, ये मैं समझना चाहता हूं। बहुत सी बातें हमारे एक्सपर्ट्स को, वो सिविलाइजेशनल स्टेट है, ये है, वो है, उसका क्या लेना देना। जब बम पड़ता है तो वो सिविलाइजेशन सब भाग जाती है वहां से। जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम पड़े थे, सब सिविलाइजेशन अमृतसर चली गई। क्या होता है उसके साथ? टुडे बेटा चाणक्य ने जो हमसे कहा था, शक्ति के सामने सिर्फ शक्ति टिकती है। ये सब अहिंसा वहिंसा कुछ नहीं चलेगा। ग्लोबल ओपिनियन की अगर आप कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनेई नहीं रहे और उनकी मौत हो चुकी है, अगर आप ये दावा कर रहे हैं, तो फिर ये युद्ध का ऐलान कौन कर रहा है? जानकारी दी गई। कौन जानकारी अगर आपको दी गई तो ये युद्ध आगे कौन ले जा रहा है? कौन वहां पर आदेश दे रहा है सेना को, या युद्ध लड़ने के लिए आगे कह रहा है? ये डिसेंट्रलाइज हो गया है। ये IRGC के जो लोग हैं, ये सब अपना अपना जो करना चाहते हैं करते हैं। एक तरफ पेजेश्कियान कहता है कि हम नहीं मारेंगे, अरब देशों को कद से ठोकना शुरू कर देते हैं। फिर पेजेश्कियान वही चीजें कह रहे हैं मैम जो यूक्रेन के वो सर्कस वाले ने कही थी कि मैं अपनी पॉलिसीज डिसाइड करूंगा, आप मुझे रेपरेशंस दीजिए और गारंटी दीजिए, फिर मुझ पर हमला नहीं होगा। कौन स्वीकार करेगा इसको? दिल को बहलाने के लिए, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक चीज आपको और बता देता हूँ, यस्टरडे वाज वर्ल्ड स्लीप डे। तो अच्छा सोइए, सेहत अपनी अच्छी बनाई। आज है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 3 मार्च को। तो आप लोग हिसाब लगाइएगा कि क्या हो रहा है वहां पर। अब मैं आराम से बैठ के सुनूंगा। थैंक यू। ग्रेट। श्याम सर, खार्ग आइलैंड के साथ एक खबर ये आ रही कि लगभग 2500 US मरीन सोल्जर्स जो हैं उनको तैनात किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, ये जानकारी नहीं। मकसद क्या हो सकता है? धन्यवाद। जय हिंद शानो वरुणा। देखिए, बहुत जरूरी आपको समझना कि एक सोची समझी नीति के तहत अमेरिका लड़ रहा है। उसने पहले लीडर्स को मारा है, फिर उसके बाद उन्होंने IRGC को तोड़ा है, और उसके बाद ऑयल इंस्टॉलेशन पे आ गया है, जिसका आकलन आपकी टीवी से मैं लगातार कर रहा हूं पिछले 8 दिनों से। खार्ग 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 कर रहा था मैं, कुवैत कर रहा था मैं। 900 मिसाइल कुवैत पे क्यों गिरी ये बता रहा था। खार्ग वहीं पर है जहां कुवैत है, लॉजिस्टिक बेस है अमेरिका का, वहां सब कुछ होने वाला है, और वहीं से जुगलर वेन पकड़ेगा और मनोबल तोड़ेगा। एक तरह से लीवर है, अगर आप सीधा देखो तो यहां से अमेरिका दबा रहा है, ये खार्ग है, और ये ईरान को तंग करेगा। तो ये जुगलर बहन पकड़ रहा है, ये खार्ग आइलैंड है जो फलक्रम है, और ये दबा रहा है। तो आप इसको समझ के चलिए, इसी की बात हम कर रहे थे। और अमेरिका की बात करें तो मरीन्स को इजाजत दे दी गई है। त्रिपोली और 3 शिप्स वहां से निकल चुके हैं जापान से। 11 मार्च को पूरी स्पीड के साथ मलाका क्रॉस करते हुए मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। 5000 मरीन्स के साथ ग्राउंड फोर्सेस का इन्वेजन को रूल आउट